मैंने कभी खाने की कद्र नहीं की। रोज 5 स्टार होटल से खाना मंगवा कर दोस्तों को खिलाती थी। जो बच जाता वो डस्टबिन में फेंकती थी। उन्हीं कर्मों का फल है कि आज मैं दाने दाने को मोहताज हूँ। उन सड़कों से सड़ी गली सब्जियां बीन कर लाती हूँ और वो ही पका कर खाती हूँ। फिल्म एक्ट्रेस तबस्सुम के सामने अपनी इस हालत को बयां करने वाली ये एक्ट्रेस थी कुक्कू मोरे। 40 से 60 के दशक के बीच बमुश्किल ही कोई ऐसी फिल्म हो जिसमें कुक्कू का डांस ना हो। ये हिंदी सिनेमा की पहली आइटम गर्ल मानी जाती हैं। इनके एक गाने पर डांस की फीस 6,000 रुपये होती थी। उस समय इतने पैसे किसी एक्ट्रेस को पूरी फिल्म में काम करने के लिए भी नहीं मिलते थे। कुक्कू आलीशान घर में रहती थी। इनके पास 8,000 ड्रेसेस और 5,000 जोड़ी जूतों का कलेक्शन हुआ करता था। इनके पास 3 लग्जरी कारें भी थी, जिनमें से एक इनके कुत्तों के लिए ही थी। रोज 5 स्टार होटल से खाना मंगवाती थी, लेकिन वक्त ने करवट ली और एक समय ऐसा आया कि कुक्कू सड़क पर आ गई। गुजारे तक के पैसे नहीं बचे थे। ये सड़कों पर फेंकी गई सब्जियां बीन कर लाती और उन्हें ही पकाकर खाती थी। कभी फिल्मी पार्टियों की जान रही कुक्कू के आखिरी दिन निहायत गरीबी और अकेलेपन में गुजरे। इनकी मौत पर फिल्मी दुनिया का कोई भी साथी इन्हें आखिरी विदाई देने तक नहीं आया। आज हम बात करेंगे रपल गर्ल कही जाने वाली हिंदी सिनेमा की पहली आइटम गर्ल कुक्कू मोरे की। हेलो दोस्तों, अनटोल्ड स्टोरी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कुक्कू मोरे का जन्म एंग्लो इंडियन परिवार में 1928 में हुआ। इनका जन्म कहाँ हुआ या इनका परिवार कैसा था, इस बात की जानकारी हिंदी सिनेमा के इतिहास में कहीं नहीं है। कहते हैं कि इनका जन्म कराची या फिर कोलकाता में हुआ। कुक्कू मोरे ने 1946 में नानू भाई पटेल के निर्देशन में बनी फिल्म अरब का सितारा से हिंदी सिनेमा में कदम रखा। ये कमाल की डांसर थी। शरीर में ऐसा लचीलापन था जो किसी दूसरी डांसर के पास नहीं था। यही कारण था कि ये बतौर डांसर 40-50 के दशक में हर फिल्म मेकर की पहली पसंद रही। महबूब खान की फिल्म अनोखी अदा से कुक्कू लीड डांसर बन गई। बिना गाने के कुक्कू का डांस लोगों को खूब पसंद आया। अगले ही साल 1949 की फिल्म अंदाज में कुक्कू को पहली बार क्रेडिट मिला। इसमें उन्होंने डांस के साथ एक्टिंग भी की। 1952 में आई महबूब खान की फिल्म आन में पहली बार कुक्कू मोरे रंगीन फिल्म में दिखी। फिल्म में नारंगी रंग के कपड़े पहनकर कुक्कू ने लंबे लंबे डांसिंग शॉट दिए। ये हलचल, आवारा, आरजू, लैला मजनू जैसी उस जमाने की लगभग हर हिट फिल्म का हिस्सा हुआ करती थी। 40-50 के दशक की बात है, जब सोने की कीमत 38-62 रुपये प्रति तोला थी। उस दौर में कुक्कू मोरे 3-4 मिनट के एक डांस के लिए 6,000 रुपये चार्ज करती थी। उस जमाने की स्टार कही जाने वाली रूबी मेयर्स भी पूरी फिल्म के लिए करीब 5,000 रुपये चार्ज किया करती थी, लेकिन कुक्कू सिर्फ चंद मिनटों के 6,000 लेती थी। सोने की कीमत से हिसाब लगाया जाए तो आज उन 6,000 की वैल्यू 5 करोड़ के बराबर होती है। कुक्कू अपने ज़माने की सबसे रईस हस्तियों में शुमार थी। उनकी रईसी का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि जब हीरो साइकिल के सेट पर पहुंचा करते थे तब इनके पास 3 लग्जरी गाड़ियां थी। एक गाड़ी इन्होंने अपने कुत्तों के लिए खरीद रखी थी, जिसमें उन्हें साथ सेट पर घुमाने के लिए लाया जाता था। दूसरी गाड़ी इन्होंने अपने लिए खरीद रखी थी और तीसरी दूसरे कामों में इस्तेमाल की जाती थी। कुक्कू मोरे अपनी ज़्यादातर कमाई लग्जरी लाइफ मेंटेन करने में खर्च किया करती। एक समय ऐसा भी आया जब इनके घर में 8,000 डिज़ाइनर ड्रेसेस थी, जितनी आज भी किसी शोरूम में आसानी से नहीं आ सकती। वहीं इनके पास 5,000 फुटवियर्स थे। ना कोई ड्रेस रिपीट करती और ना ही फुटवेयर। गहने भी एक से बढ़कर एक, जिनकी गिनती तक नहीं थी। हीरोइन भी फैशन के मामले में इनसे पीछे रहती थी। कुक्कू मोरे का मुंबई में लग्जरी बंगला था,
जिसमें हर ज़रूरी सामान और कई नौकर चाकर होते थे। इन्हें जो भी घर पसंद आता वह ये खरीद लेती। इनकी रईसी की चर्चा फिल्म इंडस्ट्री के अलावा पूरे देश में थी। कुक्कू मेहमानों पर और अपनी लाइफस्टाइल पर पानी की तरह पैसे बहाती। कहा जाता है कि इनके घर में ज़्यादातर 5 स्टार होटलों से ही खाना आता था। जब रंगून से करीब 867 किलोमीटर पैदल चलकर हेलन अपनी माँ के साथ भारत आई तो ना उनके पास रहने की जगह थी और ना ही कोई सामान। पहले परिवार कोलकाता पहुंचा, फिर घर चलाने के लिए बॉम्बे। यहाँ फैमिली फ्रेंड कुक्कू ने हेलन की मदद की और उन्हें फिल्मों में काम दिलवाया। कुक्कू ने खुद हेलन को ट्रेनिंग दी और 1951 की फिल्म शाबिस्तान और आवारा में कोरस डांसर का पहला काम दिलवाया। इनकी एक कार हेलन को सेट तक ले जाने और वापस घर लाने में इस्तेमाल होती थी। कुक्कू अक्सर ज़रूरतमंद लोगों को फिल्मों में काम दिलवाया करती। प्राण को फिल्मों में लाने वाली भी कुक्कू ही थी। यंग और ब्यूटीफुल हेलन की बढ़ती पॉपुलैरिटी के साथ कुक्कू मोरे का चार्म दर्शकों में कम होने लगा। इसी बीच वैजंती माला भी अपने अलग डांस स्टाइल से हिंदी सिनेमा में मजबूत पकड़ बना रही थी। कुक्कू और हेलन बिमल राय की फिल्म यहूदी और हीरा मोती में साथ डांस करते हुए भी नजर आई, लेकिन इनमें हेलन को ज्यादा अहमियत दी गई। कुक्कू मोरे के लग्जरी घरों, गाड़ियों, कीमती गहनों की चर्चा एक समय इतनी बढ़ने लगी कि बात इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के कानों तक जा पहुंची। एक दिन इनके घर पर रेड पड़ी तो अकेली कुक्कू अपने खर्चे और सामान की पुख्ता जानकारी नहीं दे सकी। डिपार्टमेंट ने इनकम टैक्स नियमों का उल्लंघन करने पर इनकी सारी प्रॉपर्टी और कीमती सामान जब्त कर लिया। कुक्कू जब्त की गई संपत्ति का ब्यौरा नहीं दे सकी तो उन्हें कुछ वापस नहीं मिल सका। गरीबी में फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े किसी भी व्यक्ति ने उनकी मदद नहीं की। कुक्कू अपने महंगे शौक पूरे करते हुए कर्ज में दबी थी, जिसे चुकाते हुए उनका आखिरी घर भी चला गया। कुक्कू के पास थोड़ी सी सेविंग्स ही बची थी, जिसमें वो किराए के घर में रहने चली गईं। कुछ महीनों तक तो वह अच्छे से रही, फिर धीरे धीरे पैसे खत्म होने लगे। हेलन और वैजंती माला जैसी कई हीरोइन 70 के दशक में बतौर डांसर अपनी धाक जमा चुकी थी। ऐसे में कुक्कू को काम भी नहीं मिल रहा था। कई रिपोर्ट्स में इनकम टैक्स की रेड का जिक्र नहीं मिलता है। उनमें कुक्कू के आर्थिक संकट का कारण उनके फिजूल खर्चे और उनका खराब फाइनेंस मैनेजमेंट बताया गया है। कुक्कू ने शौक में घर खरीदे, लेकिन उनके डॉक्यूमेंटेशन पर ध्यान नहीं दिया, कहीं पैसे नहीं लगाए और दोस्तों रिश्तेदारों पर भी खूब खर्चा किया। एक जगह ये भी दावा किया गया कि कुक्कू को कुछ लोगों ने जानबूझकर फंसाया था। कुक्कू ने शादी भी की थी और उनका एक बच्चा भी था, लेकिन उनके नवजात बेटे की मौत हो गई थी और कुछ सालों में उनके पति भी गुजर गए। एक्ट्रेस तबस्सुम ने अपने शो तबस्सुम टॉकीज में कुक्कू के बारे में बताया कि वो अपनी गरीबी का जिम्मेदार खुद को मानती थी। कुक्कू ने एक बार तबस्सुम से कहा, जब मेरे पास बेतहाशा पैसे थे तब मैंने उसकी कद्र नहीं की। मैंने पैसे पानी की तरह बहाए, मैंने पैसों से प्यार किया, लेकिन मेरी जिंदगी में दिक्कतें तब शुरू हुई जब मैंने खाने की कद्र नहीं की। मैं बड़े 5 स्टार होटलों से खाना मंगवाती थी, दोस्तों को भी खिलाती थी और खुद भी खाती थी, और जो बच जाता उसे फेंक दिया करती थी। ऊपर वाले को मेरी बेतरतीबी पसंद नहीं आई और आज मैं एक एक दाने को मोहताज हो गई हूँ। कभी शान से नौकरों से घिरी रहने वाली कुक्कू खुद अपने घर में सारे काम करती थी। तबस्सुम ने अपने शो में नम आंखों के साथ बताया कि कुक्कू गरीबी में खाने की तलाश में सड़कों पर निकला करती थी। रुपए नहीं होते थे तो कोई सामान नहीं देता था। एक समय ऐसा आया जब वो सब्जी की दुकानों के बाहर खड़ी इंतजार करती थी। जैसे ही सब्जी वाला सब्जी धोकर सड़ी हुई सब्जियां फेंकता तो कुक्कू उन्हें ही उठाकर घर ले आती और उन्हीं सड़ी सब्जियों को पकाती और खाती थी। एक समय जब घर का किराया देने के पैसे भी नहीं बचे थे तो वो सड़कों पर गुजारा करने लगी। सड़कों पर ही सोती और भीख में जो कुछ मिलता उससे गुजारा करती। जब कुछ नहीं होता तो सड़कों से खाना उठाकर खाती थी। 1963 के बाद कुक्कू मोरे गरीबी और शर्मिंदगी में लोगों से दूर होती गई। चंद महीनों में ही लोगों को उनकी खबर मिलनी बंद हो गई। 1980 में उन्हें कैंसर हो गया, लेकिन गरीबी ऐसी कि दवाइयों के पैसे तक नहीं होते थे। सही इलाज न मिलने से कुक्कू की हालत बिगड़ती गई।
1981 में कुकू को टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उन्होंने 23 सितंबर को दम तोड़ दिया। फिल्मों से दूर होने के बाद कुकू के साथ क्या हुआ, ये इलाज के दौरान ही पता चल सका। कुछ लोगों ने मिलकर उनका अंतिम संस्कार करवाया, लेकिन अखबारों में खबर दिए जाने के बावजूद फिल्म इंडस्ट्री से कोई नहीं पहुंचा। एक ज़माने में जिस कुक्कू मोरे की एक नज़र को लोग मरा करते थे, वो भुखमरी, अकेलेपन और गरीबी में दुनिया छोड़ गई। दोस्तों, कुक्कू मोरे के बारे में आपका क्या कहना है? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।